शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने कहा, मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब ना हो। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर वॉच डॉग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी आईनी इदारे की निगरानी नहीं है। हर आईनी बॉडी या इदारे के पास आज़ादाना फैसले का हक है। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए तो फिर आधी अदलिया घर चली जाएगी। मसला तकरीर का नहीं, तकरीर के मतन का है। कोड ऑफ कंडक्ट जज को तकरीर करने से नहीं रोकता। मसला तब होता है जब आप अपनी तकरीर में किसी पर इल्जामात लगा देते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इंक्वायरी कमीशन किस कानून के तहत बनाया जा सकता है। क्या ये मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने शौकत सिद्दीकी केस में रिमार्क्स दिए कि आप पर इल्जाम ये नहीं था कि आप दुरुस्त कह रहे हैं या गलत। आप पर इल्जाम था कि पब्लिक में अदलिया को बदनाम किया। आपने इस तकरीर से इनकार तो नहीं किया था। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड देखें तो ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती कि शौकत सिद्दीकी को मौका नहीं दिया गया। 2 माह से ज्यादा कार्रवाई चली, उनके जवाबात का जायजा भी लिया गया। बिलावल भुट्टो के पंजाब में डेरे। बिलावल आज चिन्योट में मैदान सजाएंगे। सैटेलाइट टाउन हॉकी स्टेडियम में पंडाल सज गया। 80 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम भी रखा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। नवाज शरीफ आज अपने हल्के NA 130 से इंतखाबी रैली निकालेंगे। मरियम नवाज भी रैली में शरीक होंगी। इंतखाबी रैली मलिक पार्क से मौला बख्श चौक, कॉरपोरेशन चौक से होकर सुन्नत नगर, इस्लामपुरा जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन के डेरे पर शेर भी मंगवा लिए गए। पिंजरों में बंद शेर नवाज शरीफ की इंतखाबी रैली में साथ साथ होंगे। मुस्लिम लीग नून आज बहावलपुर में मैदान सजाएगी। शहबाज शरीफ अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। मरियम औरंगजेब ने कहा, आज के जलसे में शहबाज शरीफ मौशी खुशहाली के एजेंडे पर इजहार ख्याल करेंगे। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतर मुआशी कारकर्दगी दिखाई। आलमी मालियाती खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। इंडेक्स के तहत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस को बेहतर करार दिया गया। इंडेक्स पर PTI दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। कासिम सूरी पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी नाअहली केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। नवाबजादा हाजी मीर लश्करी खान रईसानी का कहना है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी को जाली वोट की बुनियाद पर कलअदम करार दिया था, लेकिन ये 5 साल स्टे पर चलता रहा। कासिम सूरी स्टे ऑर्डर पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करता रहा। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद चंद लोग ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सके। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज करें। इस्लामाबाद में तमाम इदारे बंद नहीं हैं। शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में हैं। मुबस्सरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए गए। हमें 14 ममालिक से वीज़े की दरखास्तें आईं। मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कैंट बोर्ड्स के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इंतखाबात के इख्तिताम तक मुंजमद रहेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर।
इजलास में FBR की तंजीम 9 के मामले पर बहस। तंजीम 9 का मकसद टैक्स चोरी रोकना और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। काबीना ECC और कानून साज कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह 10 रोज बाद तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दी गई। अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात के लिए 31 मार्च तक मोहलत। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेजात गाड़ियों का पाकिस्तान में दाखिला ममनू होगा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का 3 रोजा तातीलात का ऐलान। यूनिवर्सिटी आज से 26 जनवरी तक बंद रहेगी, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों और मौजूदा सूरत हाल के बायस सिक्योरिटी सख्त है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक स्कूल्स, कॉलेजेस और कारोबारी मराकज की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी है। शहरी किसी भी गैर मामूली सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर 15 या ICT ऐप पर दें। पेशावर, लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खराब मौसम के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासर। 24 घंटों में 31 परवाजें मनसूख और 14 ताखीर का शिकार हुई। जनवरी के आखिरी दिनों में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और स्कर्दू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और दीगर शहरों से धुंध का सिलसिला जल्द खत्म हो जाएगा। फरवरी और मार्च में ज्यादा बारिशें मुतवक्के। दिसंबर के बाद जनवरी में भी अब तक बर्फबारी न हुई। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शिगर में फसलें तबाह होने लगी। बर्फ ना पड़ने के बायस सयाहों ने भी वादी का रुख न किया। होटल मालिकान परेशान। खुश्क सर्दी से मौसमी बीमारियां भी जोर पकड़ने लगी। खुश्क साली का खतरा भी मंडलाने लगा। NA 171 रहीम यार खान में रिटर्निंग अफसर को धमकियां देने के केस का फैसला महफूज। दौरान समात RO ऑफिस पर हमले की वीडियोस चलाई गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बराबर हैं। ऐसा तासुर देना गलत है कि इलेक्शन कमीशन का किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव है। पेशावर हाई कोर्ट का शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई रोक देने का हुक्म। हुकूमत से आइंदा समात पर जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समात 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। हमारा अपना प्रोग्राम और समत है। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर अमल करेगी। पीपल्स पार्टी नजरियाती जमात है, नजर आती जमात नहीं। अगर मेरे पास 2/3 अक्सरियत होती तो एक ही दिन में सूबा बन जाता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में माफियाज के खिलाफ खड़े होकर उन्हें शिकस्त दें। ये लूली लंगड़ी जमहूरियत है, इससे छुटकारे का यही रास्ता है। सबने देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसी बनाई गई। कुछ मखसूस लोगों के लिए लेवल बनाया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि 8 फरवरी का इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। अभी तो मेयर जियाला है, वजीर आला और वजीर आजम भी जियाला होगा। मियां साहब के साथ 2017 में गलत हुआ या आज गलत हो रहा है। हमें तनकीद की सियासत से बाहर निकलकर तामीर और तरक्की की सियासत पर यकीन रखना चाहिए। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लैब में धमाका। एलाइड हेल्थ साइंसेज के 2 तलबा जख्मी हुए। अस्पताल जराये के मुताबिक धमाका लैब में नस्ब मशीनरी में खराबी के बायस हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे सस्ता 279 रुपए 53 पैसे का हो गया। खैरपुर के करीब मालगाड़ी में डकैती। डाकुओं ने प्रेशर कॉक तोड़कर मालगाड़ी रोक दी। मालगाड़ी में नस्ब लोहे के आलात लूट कर फरार। ड्राइवर पर पथराव भी किया। जराये के मुताबिक जाए वक़ुआ पर पुलिस तैनाती के बाद ट्रेनें रवाना कर दी गईं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक डकैती का कोई वाकया नहीं, बच्चों की तरफ से ट्रेन पर पथराव को गलत रंग दिया गया।
डेरा इस्माइल खान में पुलिस चेक पोस्ट के करीब फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा अफराद खेतों में काम कर रहे थे कि फायरिंग की जद में आ गए। मुल्जिमान का पता न चलाया जा सका। पाकिस्तान के अव्वलीन इंतखाबी हल्के NA-1 चित्राल से खातून उम्मीदवार मैदान में। डॉक्टर मैमूना आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रही हैं। डॉक्टर मैमूना मुंतखब होने के बाद दूरअफ्तादा इलाके के मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म। इलेक्शन में सिर्फ 16 दिन बाकी, 8 फरवरी, वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा। जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।